गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले के वीडियो में हमने अपूर्व अनुभव जो था उसके कहानी के सार को देखा, उसमें आए कठिन शब्दों को देखा। अब इस वीडियो में हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है उसकी हम मौखिक रूप से चर्चा करते हैं। पाठ में पहला प्रश्न है, यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद को अथक परिश्रम क्यों किया? लिखिए। तो तोतो चांद को लगता था कि यास्की चांद को भी हर वह खेल खेलने का हक है तो सामान्य बच्चे खेलते हैं। तोतो चांद को यह भी लगता था कि उसे हर हाल में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अपने दोस्तों को पेड़ पर चढ़ाने का रोमांच का अनुभव कराने के उद्देश्य से तोतो चांद ने अथक परिश्रम किया था। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यास्की चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है लिखिए। दोनों के अलग थे, दोनों में क्या अंतर है लिखिए। तो इसके अंदर विद्यार्थी तोतो चांद तो रोज पेड़ पर चढ़ती थी, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो इस बात की खुशी मिल रही थी कि उसके प्रयासों के कारण यास्की चांद पेड़ पर चढ़ पाया। यास्की चांद के लिए वह पेड़ पर चढ़ने का पहला और आखिरी मौका था। उसे तो लग रहा होगा कि वह तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक अनोखा अनुभव। तो एक को पेड़ पर चढ़ाने का अनुभव हुआ और दूसरे को पेड़ पर चढ़कर उस पर बैठने का अनुभव हुआ। तो विद्यार्थी तीसरा प्रश्न जो है आपके पाठ में, इस पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यास्की चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार यह इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो जब जो चढ़ रहे थे, कभी धूप आ रहे थे, कभी बादल आ रहे थे, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जब यास्की चांद पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तब तोतो चांद उसकी हर तरफ से मदद कर रही थी। तब तेज धूप से दोनों पसीने से तरबतर हो जाते थे। जब यास्की चांद उस द्विशाखा पर चढ़ गया तब एक बादल के टुकड़े ने उसे छाया प्रदान की। हवा के कारण बादल घूमता रहता है, इससे कहीं धूप तो कहीं छाया होती है। चौथा प्रश्न है विद्यार्थी आपका, यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा। यास्की चांद के लिए पेड़ पे चढ़ने का यह पहला या अंतिम मौका था। यास्की चांद पोलियो से ग्रसित है, उसके लिए तो एक एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दूभर है, इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा। अनुमान और कल्पना पर आधारित एक प्रश्न है विद्यार्थी कि तोतो चांद जब वह यास्की चांद को पेड़ पे चढ़ाने के लिए जाती है तो वह कहती है कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें क्यों नीची थी, क्यों वो आंखें नहीं मिला रही थी। अक्सर जब कोई झूठ बोलता है तब वो आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करता। लोग अक्सर झूठ बोलते समय नजरें चुराते हैं। तोतो चांद भी अपनी माँ से झूठ बोलते समय यही कर रही थी। बाकी प्रश्न विद्यार्थी आप अपने अनुभव के आधार पर उसे पढ़ने और हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।